सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट संस्कृत लेसन नंबर 4 स्त्रीलिंग अकारांत। अभी हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द किसे कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अध्यापिका, अम्बा। पुल्लिंग शब्दों की तरह स्त्रीलिंग शब्दों के भी 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। जैसे शब्द जमा आ की मात्रा होता है एक वचन में अजा, द्विवचन में शब्द जमा ए की मात्रा होती है तो अजे, और बहुवचन में शब्द जमा आहा की मात्रा होता है अजाहा। मतलब एक बकरी, अजे मतलब 2 बकरी, अजाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बकरियाँ। तो अभी हम मानव के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा उदाहरण है बालिका, एक वचन में बालिका, द्विवचन में ए की मात्रा बालिके मतलब 2 बालिका, और बहुवचन में आहा की मात्रा बालिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बालिका। अगला उदाहरण है गायिका, मतलब एक गायिका, द्विवचन में ए की मात्रा गायिके मतलब 2 गायिका, और बहुवचन में गायिकाहा आ की मात्रा और विसर्ग गायिकाहा 3 या 3 से ज़्यादा गायिका। अगला उदाहरण है लेखिका, एक वचन में आ की मात्रा लेखिका, द्विवचन में ए की मात्रा लेखिके, और बहुवचन में आ की मात्रा विसर्ग लेखिकाहा। अगला उदाहरण है सेविका, एक वचन में सेविका, द्विवचन में ए की मात्रा सेविके, और बहुवचन में आहा की मात्रा विसर्ग सेविकाहा। अगला उदाहरण है मूषिका, मतलब एक चूहिया, मूषिके मतलब 2 चूहिया, और मूषिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा चूहिया। अजा, एक वचन में अजा का मतलब एक बकरी, द्विवचन में अजे ए की मात्रा 2 बकरियाँ, बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग अजाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बकरियाँ। अगला उदाहरण है चटका, मतलब एक चिड़िया, द्विवचन में ए की मात्रा चटके, 2 चिड़िया, बहुवचन में चटकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा चिड़िया। अगला उदाहरण है पक्षी का कोकिला, एक वचन में कोकिला एक कोयल, द्विवचन में ए की मात्रा कोकिले मतलब 2 कोयल, और बहुवचन में आ की मात्रा विसर्ग कोकिलाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा कोयल। अभी हम वस्तुओं के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखेंगे। आसंदिका मतलब एक कुर्सी, द्विवचन में ए की मात्रा आसंदिके 2 कुर्सियाँ, और बहुवचन में आसंदिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा कुर्सियाँ। अगला उदाहरण है द्विचक्रिका, एक वचन में एक साइकिल, द्विवचन में ए की मात्रा 2 साइकिल, बहुवचन में आहा की मात्रा विसर्ग द्विचक्रिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा साइकिल। अगला उदाहरण है नौका, मतलब एक नाव, द्विवचन में नौके 2 नाव, और बहुवचन में आ की मात्रा विसर्ग नौकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा नौका नाव। पेटिका, मतलब एक बक्सा, द्विवचन में ए की मात्रा पेटिके 2 बक्से, बहुवचन में आ की मात्रा विसर्ग पेटिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बक्से। अगला उदाहरण है स्थान पाठशाला, मतलब एक पाठशाला, द्विवचन में ए की मात्रा पाठशाले, बहुवचन में आ की मात्रा विसर्ग पाठशालाहा। अगला उदाहरण है वाटिका, मतलब एक बगीचा, द्विवचन में ए की मात्रा वाटिके मतलब 2 बगीचे, और बहुवचन में वाटिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा बगीचे। अगला उदाहरण है वर्षा, एक वचन में वर्षा, द्विवचन में वर्षे ए की मात्रा और बहुवचन में वर्षाहा। अगला उदाहरण है मक्षिका, मतलब एक मक्खी, द्विवचन में ए की मात्रा मक्षिके 2 मक्खियाँ, मक्षिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा मक्खियाँ। अगला उदाहरण है पिपीलिका, मतलब एक चींटी, द्विवचन में ए की मात्रा पिपीलिके मतलब 2 चींटियाँ, और बहुवचन में पिपीलिकाहा मतलब 3 या 3 से ज़्यादा चींटियाँ। अगला उदाहरण है लता, मतलब एक बेल, द्विवचन में ए की मात्रा लते 2 बेल, और बहुवचन में आहा की मात्रा विसर्ग लताहा 3 या 3 से ज़्यादा बेल। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा नपुंसक लिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। धन्यवाद।